प्यारे बच्चों, एसपी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके कारण विद्यालय बंद चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है, ताकि आप घर पर सुरक्षित रहकर अपना पठन पाठन सुचारू रूप से जारी रख सकें। इसी क्रम में आज हम कक्षा 6 के भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला पाठ है ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो इसमें हम ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जानें। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो भी अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और निहारिकाएं पाई जाती हैं, उन सबको मिलाकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जैसे हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर से हम आकाश की तरफ देखते हैं रात में, तो अनेक अनंत तारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सामान्य आंखों से देखते हैं, लेकिन हम अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें अनेक तारे, कुछ ग्रह दिखाई पड़ेंगे, कुछ उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ उल्कापिंड और कुछ निहारिकाएं दिखाई पड़ती हैं। तो इन सब को मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो भी तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और निहारिकाएं पाई जाती हैं, इनको सबको मिलाकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दूसरा है आकाशीय पिंड। तो हमारे पृथ्वी से जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो उसमें जो भी ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, उन सब को आकाशीय पिंड कहा जाता है। पृथ्वी से जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ तारे दिखाई पड़ते हैं, कुछ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सभी दिखाई पड़ते हैं। उन सब को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सामान्यतः आकाश में आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की एक इकाई होती है, जिसके माध्यम से हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह या उपग्रह के बीच की दूरी का मापन करते हैं। एक बार फिर से, आकाशीय पिंडों के बीच दूरी मापने की जिस इकाई का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे है पृथ्वी या अन्य ग्रहों की स्थिति। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो अनेक परिकल्पनाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं। किसी विद्वान ने कहा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, तो हमारी किसी ने कहा उस प्रकार से हुई। जिसे सर्वमान्य जो परिकल्पना है वह महाविस्फोट की परिकल्पना है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में हमारे वायुमंडल में धूल कण और
विशाल धूलकण और का एक विस्तृत आवरण था जो गति करते करते ठोस होने लगा और उसमें विस्फोट की प्रक्रिया हुई। उसके साथ साथ हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि बने। तो इसमें हमें सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, तारामंडल। तारामंडल आकाश में तारों के कुछ विशिष्ट समूह पाए जाते हैं जो एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। उन्हें तारामंडल कहा जाता है। जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो कुछ तारों का समूह मिलकर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करता है, तो उसे ही तारामंडल कहते हैं। तो अब तक हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 88 तारामंडलों की पहचान हो चुकी है, लेकिन हम अपनी सामान्य आंखों से कुछ ही तारामंडलों को देख पाते हैं और जिसमें सबसे प्रमुख तारामंडल है जिसे सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। आप लोग भी रात में देखे होंगे आकाश में 7 तारों का एक समूह है जो एक निश्चित आकृति बनाता है, उसे सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। आगे है निहारिका। निहारिका ब्रह्मांड में विशाल गैसों और धूल कण के जो आवरण होते उसे निहारिका कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि प्राचीन काल में हमारे ब्रह्मांड में एक विशाल गैस और धूल कण का आवरण था और उसी में विस्फोट के बाद हमारे सौर मंडल की रचना हुई है। तो उसी धूल कण और विशाल गैसों के आवरण को निहारिका कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लें कि ब्रह्मांड में विशाल गैस और धूल कण के आवरण को निहारिका कहते हैं। आगे है मंदाकिनी। तो रात के समय आकाश में तारों का जो जमघट दिखाई पड़ता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। रात में हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो बहुत असंख्य तारे हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो तारों का जमघट दिखाई पड़ता है, उसे ही मंदाकिनी कहा जाता है। अब तक हमारे ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनियां पाई जाती हैं, लेकिन हम सामान्य आंखों से केवल 3 मंदाकिनियों को देख सकते हैं, जिसमें पहली हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम निवास करते हैं। दूसरा है लघु एवं बृहद मैजेलियन। तीसरा है एंडोमेडा। यह 3 मंदाकिनी ही है जिसको हम सामान्य आंखों से देख पाते हैं। हमारी आकाशगंगा एक तारों की नदी की तरह है। जो हमारी आकाशगंगा है एक तारों की नदी की तरह है जो लगभग
1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी है और 1 प्रकाश वर्ष का जो मान है 9.46 गुणे 10⁻15। तो जो हमारी मंदाकिनी है, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ये लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी है, जबकि 1,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी, यानी 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी और 1,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। तो आज हमने पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। बताया गया कि पृथ्वी के ऊपर फैले अनंत आकाश में जो भी तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और निहारिकाएं पाई जाती हैं, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ा तो हमारे पृथ्वी से आकाश की तरफ हम जब देखते हैं तो अनेक ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। उन सब को आकाशीय पिंड कहते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा तो आकाशीय पिंडों के बीच दूरी मापने की जो इकाई होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारामंडल, आकाश में तारों के कुछ समूह पाए जाते हैं जो एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उन्हें तारामंडल कहा जाता है। इसमें एक सबसे प्रमुख तारामंडल जिसे सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। निहारिका के बारे में पढ़ा तो निहारिका कि हमारे ब्रह्मांड में विशाल गैसों और धूल कणों का जो एक विशाल मंदाकिनी के बारे में पढ़ा तो रात के समय आकाश में तारों का जो जमघट दिखाई पड़ता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। और हम जिस मंदाकिनी में निवास करते हैं उसे आकाश गंगा कहा जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, बाकी का अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।